अगर जज ही क्वेश्चनेबल हो तो न्याय की कुर्सी का क्या होगा? Cash recovery at a judge's residence, silence from institutions, and a political class ready to strike. Viewers, आज का सवाल सिंपल है, जुडिशरी का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कहाँ है और क्या सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की वार्निंग एक वेकअप कॉल है या एक पॉलिटिकल चेस मूव? तो चलिए डिकोड करते हैं इस वॉलेटाइल मिक्स ऑफ करप्शन, आइडियोलॉजी, अपॉइंटमेंट्स एंड यस NGAC 2.0 को भी। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो सब कुछ शुरू हुआ एक एक्सप्लोसिव खबर से। दिल्ली हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेजिडेंस पे कैश रिकवरी से अभी इंक्वायरी चल रही है और सभी कह रहे हैं लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। लेकिन सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा MP कपिल सिब्बल का कहना कुछ और ही है। उन्होंने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में ऐसी बातें रखी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और जिसे कई लोगों ने अग्री भी किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। जुडिशरी का इंस्टीट्यूशनल साइलेंस अब डेंजर बन गया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जुडिशरी के सामने 3 बड़ी प्रॉब्लम्स रखी है। फाइनेंशियल करप्शन, जैसे इस केस में कैश का मिलना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, ex-CJI रंजन गोगोई का केस याद है ना, और आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट, जस्टिस शेखर यादव जिन्होंने BHP के इवेंट में ओपनली मेजॉरिटेरियन स्टेटमेंट दिया था। इन सब पर जुडिशरी का रिस्पांस या तो मिसिंग है या सेलेक्टिव है और यही सेलेक्टिव साइलेंस पब्लिक ट्रस्ट को वीकन करता है। अब ये साइलेंस सिर्फ मॉरल क्राइसिस नहीं है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी बन चुका है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वार्निंग दी, अगर जुडिशरी ने खुद अपने फीलिंग्स को एड्रेस नहीं किया तो सरकार NGAC वापस लाने की कोशिश करेगी। उनका सीधा मैसेज था, आप खुद कुछ नहीं करोगे तो फिर वो करेंगे जिनके पास पावर है। और सच ये है, NGAC पर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में रोक लगाई थी, पर अब कैश स्कैंडल जैसी न्यूज सरकार को एक परफेक्ट एक्सक्यूज देगी टू पुश फॉर NGAC 2.0। उन्होंने फर्दर ऐड किया कि इफ जुडिशरी डज नॉट रिस्पॉन्ड देन द चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा और द पॉलिटिकल पार्टी व्हिच इज इन पावर विल से वी वांट द NGAC National Judicial Appointments Commission revived. We want to decide who should appoint judges, as if the NJAC has anything to do with the allegations. जब सीनियर एडवोकेट सिब्बल से ये सवाल पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई बाय पब्लिशिंग द इंक्वायरी डॉक्यूमेंट्स, तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने एक शार्प जवाब दिया, ट्रांसपेरेंसी सिलेक्टिव नहीं हो सकती। गोगोई या शेखर यादव के केस में क्या कुछ पब्लिश हुआ था? ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है, जहाँ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट से आए तो पब्लिक मान लेती है वो सच है बिना जांचे। क्या सस्पेक्ट जज को ट्रांसफर कर देना सोल्यूशन है? तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने इस पे सीधे जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। ऐसे ट्रांसफर से ना जज खुश होता है ना नया हाई कोर्ट जहां वो जाता है। अगर सस्पेशन है तो इंक्वायरी होनी चाहिए, नॉट क्वाइट ट्रांसफर्स, he stated. When you transfer a judge whose reputation is somewhat suspect without proof, then the court to which he goes is not happy, and he is also not happy. Transfer is not a solution. If a judge is suspected, investigate. लेकिन ये भी रिस्क है, अगर गवर्नमेंट को पावर मिली तो इन्वेस्टिगेट मिसयूज पक्का है। जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने एक और इम्पोर्टेंट सजेशन दिया, जुडिशरी में एक रिटन मैकेनिज्म होना चाहिए डीलिंग विद कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस। अगर इम्पीचमेंट पार्लियामेंट का काम है और रेयरली होता है तो एटलीस्ट जुडिशरी के पास एक ब्रॉड बेस्ड कमिटी हो जो बार के साथ मिलकर इंटरनल चेक्स इम्प्लीमेंट करे। अगर एक जज करप्ट होता है तो पूरा इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस में आ जाती है। दैट्स the weight of a judge's seat. Senior advocate Kapil Sibal stated, an ordinary case of financial corruption doesn't deal with the institution, but if a judge is alleged to have done something like that, it's the institution that gets tainted. Senior advocate Kapil Sibal ने एक और खौफनाक ट्रुथ बताया, 50% हाई कोर्ट जजेस गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं। मतलब पॉलिटिकल फेवर और लॉयल्टी का डायरेक्ट लिंक बन गया है अपॉइंटमेंट्स के सोर्स में ही। ये साइकिल अगर नहीं तोड़ी गई तो जुडिशरी का आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी का फकार्ड भी नहीं बचेगा। अगर एक जज जेल जाएगा तो जुडिशरी पर से लोगों का भरोसा हिल सकता है। इस बारे में ही फर्दर एडेड, इफ अ जज गोज टू जेल एंड इज प्रोसिक्यूटेड, एवरी लिटिगेंट विल बिलीव दैट एवरी जज इज करप्ट। दैट्स द डेंजर। And we have to be very careful both as journalists, citizens and as lawyers when we start doing these things. You cannot prosecute anybody till a sanction is given. That's why a preliminary inquiry. Now we have decided already that the gentleman is corrupt without that stage having a right. That's very sad for the institution. Suppose the judge is found to be innocent. What will be the charge? That you protected the judge?
and if he is found to be guilty, what will the litigant say in every case that he loses? The judge has taken money. Senior advocate सिबिल ने जुडिशरी के अलावा एक और टॉपिक पे फायर किया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और वक्फ बिल। उनका कहना था कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। वक्फ बिल पर भी उन्होंने कहा कि people don't understand what a waqf is. If it's a building that has been used as a school or for charitable purposes over the year, it becomes waqf. If someone is reading namaz for the last 50 years on your land, it's waqf. When there are encroachments, there is misuse of waqf property. You have to deal with that. But you can't sort of throw the baby with the bath water. और जब उनसे इंडिया ब्लॉक के बारे में पूछा गया तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल क्लियरली डिसअपॉइंटेड थे। अपोजिशन सोया हुआ है, सेक्रेटेरिएट तक नहीं बना। अगर ये जागते नहीं तो रूलिंग पार्टी कुछ भी करेगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब जब जस्टिस यशवंत वर्मा के केस की बात देश में फैली थी तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का क्या रिएक्शन था, चलिए देखते हैं। First of all, I am not aware of any of the facts. If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action. I mean, I'm not aware of any of this. I have also read it in the newspaper, so I don't want to comment in any way one way or the other. But certainly the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. This is what I've heard. I mean, I'm not myself privy to any of this. And thereafter, the Supreme Court Collegium has kept quiet. Now, that also sends a wrong signal. If these facts are correct, if these facts are not correct, then of course my statement is also inaccurate. But it sends a wrong signal. That means that a judge can say what he wants to say, and conduct himself in whatever manner he wants to conduct himself, and the collegium will remain silent and not take any proactive action. That also sends a wrong signal. So basically, senior advocate Kapil Sibal का core message है, if judiciary doesn't fix itself, others will try to fix it their way, whether it's NJSC 2.0 और ideological infiltration. तो viewers, आज का क्वेश्चन आपके लिए, क्या जुडिशरी को अपना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहिए? और क्या NJSC वापस आना जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट है या एक नेसेसरी रिफॉर्म? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।